जय हिंद स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला की टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं स्टूडेंट। यह पार्ट 2 है। हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 मैंने थ्योरी वाला करा दिया है। जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं देखा है जाकर चैनल पर जरूर देख लें। ये हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल यूपी टेट या फिर अदर किसी का एग्जाम भी है आपका है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें स्टूडेंट। हिंदी वर्णमाला में स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखेंगे आप, वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ड कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में जो अयोगभाव वर्ड होते हैं कौन से होते हैं? तो अयोगभाव वर्ड जो है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगभाव होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं जो कि इनका उच्चारण कंठ से होता है? ये सभी मैंने बताए थे कल स्टूडेंट जो थ्योरी वाली क्लास कराई थी उसमें डिटेल में बताए थे काफ़ी सिंपल तरीके से कंठ से किसका उच्चारण होता है। तो कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ यहाँ का और खा हैं। कौन सी हैं? का और खा का उच्चारण कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? जल्दी से बताएंगे किसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है? तो डा और ढा का जो उच्चारण होता है वो स्टूडेंट मूर्धन्य से होता है। सी राइट आंसर होगा। मूर्धन्य से इसका उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? अल्पप्राण महाप्राण ये सभी करवाए थे स्टूडेंट। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण जो है वर्ड कौन से हैं? अल्पप्राण पहचानेंगे फटाफट से। तो अल्पप्राण आपके इनमें से का और गा हैं। कौन से हैं? का और गा जो है अल्पप्राण व्यंजन है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? नासिक के व्यंजन इनमें से कौन सा जिसका उच्चारण नासिक से होता है? नाक से जिसका उच्चारण होता है कौन सा व्यंजन है? तो वां जो है इसका उच्चारण नाक से होता है। बिना नाक से इसका उच्चारण नहीं होगा। करके देख लेना स्टूडेंट, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और ए, लघु ए और दीर्घ ए वर्ड जो है क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं स्टूडेंट कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए राइट आंसर होगा। इनका उच्चारण जो है कंठ तालव्य यानी कंठ तालु से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट हम जीके जीएस प्लस हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी आपको करवा रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या है जल्द से बताएंगे कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या जो हिंदी वर्णमाला में है स्टूडेंट फटाफट से याद होगा सभी को। 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने? 33 व्यंजन। 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन होते हैं? तीनों सा और हा जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन भी इनको कहते हैं। बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, छा वर्ड किसके योग से बनता है? ये छा जो बनता है ये किसके योग से बनता है? छा, तो ये जो बनता है स्टूडेंट आपका छा वर्ड जो बनता है ये आपका बनता है का, और ये छा वर्ड जो बनता है वो आपका का और ये वाले सा से बनता है। आधा का होता है, ये आधा का होता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। क सा इसे बोले जाते हैं, क सा, उससे मिलकर ये छा बनता है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यां वर्ड किन वर्डों के संयोग से बनता है? ज्यां, इसको ज्यां बोला जाता है। काफ़ी साथी इसे वो ज्ञां बोलते हैं, ज्ञां नहीं होता है। ज्यां बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है। ज्यां वर्ड किन वर्डों के मेल से बनता है? तो ज्यां जो बनता है ये आपका आधा जा और धन वहाँ से मिलकर ये बनता है, इससे मिलकर ये बनता है ज्यां। तो ये आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, अघोष वर्ड कौन सा है? इनमें से अघोष पहचानिए जल्दी से। अघोष वर्ड कौन सा है? तो अघोष इनमें से आपका सा है। डी राइट आंसर होगा। ये अघोष वर्ड है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, घा उच्चारण स्थान कौन सा है? घा जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान जल्दी से बताएंगे। घा का स्टूडेंट अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के लिए मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक वाली
वीडियो ले आऊँगा जिससे सभी साथियों को ये क्लियर हो जाएंगे अघोष सघोष और अल्पराण महाप्राण क्या होते हैं, ट्रिक्स के इस माध्यम से बता देंगे। जल्द ही वो वीडियो आएगी, सभी साथी जुड़े रहें चैनल से। जल्दी से बताएंगे घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, आंसर कमेंट करेंगे अगर आता है तो। घा का उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ। सी राइट आंसर होगा, कंठ जो है घा का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब इसका शब्द क्रम जो है किसके बाद आएगा हिंदी शब्दकोश में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान है वो किसके बाद आता है हिंदी शब्दकोश में? तो इसका उच्चारण जो स्टूडेंट है वो का के बाद आता है। का के बाद आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, का के बाद आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यारा लाबा किस वर्ग के व्यंजन है? यारा लाबा जो है कौन से वर्ग के व्यंजन है? ये कल मैंने सभी वर्ग भी दिखाए थे आपको, जो थ्योरी वाली क्लास हुई थी उसमें वर्ग करवाए थे। तो यारा लाबा जो है अंतस्थ व्यंजन है। कैसे है? अंतस्थ। डी राइट आंसर होगा, अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध जो होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक वर्ड किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि वर्ग में जो 5वें नंबर के होते हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सभी को पता होगा, जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट। 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, यहाँ बी राइट आंसर है, 11 स्वर होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। आगे देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का जो उदाहरण है कौन सा है? कंठोष्ठ, कंठ से उच्चारण जिसका होता है कंठोष्ठ ध्वनि। तो कंठोष्ठ ध्वनि का जो यहाँ पर उदाहरण है वो आपका औ है। औ, कंठोष्ठ औ। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्हें आप पहचान लगे, यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ औ की है। कंठोष्ठ, कंठ से। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होता है? जल्दी से इनमें से बताएंगे सही अनुक्रम क्या होगा। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम यही है। डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला जो है किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला जो है पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? पार्श्विक। ला को कहा जाता है पार्श्विक ध्वनि। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, पंचमाक्षर पश्च स्वर कौन सा है? जल्दी से बताएंगे पश्च स्वर किसे कहते हैं? तो पश्च स्वर जो यहाँ पर आ है, ये जो है आपका पश्च स्वर है। कौन सा है? पश्च स्वर इसे कहते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ग का वैशिष्ट्य होता है। बा वर्ग का वैशिष्ट्य क्या है? तो बा वर्ग का जो वैशिष्ट्य है दबो, ओष्ठ, स्पर्श, अल्पराण, घोष, निरोनासिक है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये इसका वैशिष्ट्य होता है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। दंत्य नहीं है, तो दंत्य इनमें से जो है वो आपका टा वर्ग नहीं है। टा का उच्चारण दार, बाकी ता, था, दा, धा, ना, इन सभी का उच्चारण जो है दंत से होता है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र, ज्ञ और ऋण स्र का क्या है? क्षेत्र, ज्ञ और स्र ये क्या है? तो ये जो स्टूडेंट चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों के चारों जो हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन है। कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। ये भी मैंने आपको बताया था थ्योरी वाली क्लास में, सब कुछ बताया था। संयुक्त व्यंजन ये कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी में वर्णों की मूलतः संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या बताएंगे। वर्णों की जो मूलतः संख्या मानी गई है 52 वर्ण हिंदी में माने गए। कितने? 52 वर्ण जो है हिंदी में माने गए हैं। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से,
छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? छा का उच्चारण कहाँ से होता है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी एक बार। छा का उच्चारण जो होता है वो तालव्य से होता है। किससे? तालव्य यानी तालु से होता है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अभी करवाए थे स्टूडेंट संयुक्त व्यंजन, अभी पीछे बताए हैं चारों के चारों। जल्दी से बताएंगे कौन सा नहीं है। फटाफट से आंसर सभी का आना चाहिए। यहाँ पर जो है सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी के तीनों हैं। बी राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, तालव्य व्यंजन है, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? जल्दी से बताएंगे। तालव्य चा छा जा झा झा, ये आपके तालव्य व्यंजन है। डी राइट आंसर होगा। कौन से हैं? तालव्य। चा छा जा झा झा, ये तालव्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, यारा ला बा को क्या कहते हैं? यारा ला बा को क्या कहा जाता है? तो यारा ला बा को यंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी क्वेश्चन ये पीछे ही करवाया था। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है वो किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है वो आपका पंचम वर्ड का कार्य करता है। किसका? पंचम वर्ड का। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पंचम वर्ड का कार्य करता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, लघु आ आता है, उन्हें क्या कहता है? क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में लघु आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। डी राइट आंसर होगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत, जिन शब्दों के अंत में ई आएगा उन्हें इकारांत कहा जाएगा। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है? कौन सा वर्ड इनमें से जो है घोष है? तो घोष वर्ड जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा वर्ड है? यहाँ पर जो है दा जो है वो आपका घोष वर्ड है। कैसा है? घोष वर्ड है। घोष 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 मैं आपको कराऊंगा क्लियर। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ड स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ड जो है स्वर है? तो कौन सा वर्ड स्वर है? तो इनमें से ए जो है यहाँ पर स्वर है। कैसा है? ये ए और ए ये आपका यहाँ पर स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? इनमें से टा वर्ग कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएंगे। टा वर्ग कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग इनमें से कौन सा ये वाला नहीं है? डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो होते हैं कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं अयोगवाह? अभी आपको बताया था, अंग और आ जो 2 अयोगवाह होते हैं। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डा और ढा को कहा जाता है। डा और ढा को अभी पीछे बताया था क्या कहा जाता है इनको? डा और ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। कैसा? उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहते हैं, डा और ढा को। अगला प्रश्न देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वर्गों को स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने? 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सा सा हा वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? सा सा हा जो वर्ण है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ड है? इनमें से सघोष वर्ड पहचानिए कौन सा है? तो सघोष वर्ड इनमें से माँ है। कौन सा है? डी राइट आंसर होगा। सघोष वर्ड जो है आपका माँ वर्ड जो है सघोष है। ऋण स्वर की मात्रा प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऋण शब्द की जो मात्रा है इसका प्रयोग जो है कौन से शब्द में हुआ है? इसकी मात्रा का प्रयोग जल्दी से बताएं कौन से शब्द में हुआ है? तो इसकी मात्रा का प्रयोग जो है यहाँ पर हुआ है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऋण शब्द की मात्रा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या है कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। बी राइट आंसर होगा। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो भी 3 प्रकार के ही होते हैं। यहाँ भी बी राइट आंसर होगा। याद रखेंगे दोनों 3 प्रकार के होते हैं। फा का उच्चारण स्थान क्या है?
फा का जो है उच्चारण पा फा वा भा, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इसका उच्चारण स्थान आपको याद रखना है, फा का उच्चारण स्थान जो है ये पा फा वा भा, ये इसका ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष और महाप्राण है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष और महाप्राण है? तो अघोष और महाप्राण आपका डा है, कौन सा है? ठा, ठा, बी राइट आंसर होगा। ठा जो है यहाँ पर अघोष और महाप्राण है। अगले प्रश्न की ओर चलिए, कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है अघोष है? अघोष की क्लास स्टूडेंट आज ही मैं आपको कराऊंगा, सघोष और अघोष और अल्पप्राण महाप्राण की अलग से करा दूंगा। अघोष वर्ण बताइए फटाफट से कौन सा है इनमें से? तो अघोष वर्ण जो है स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर ता जो है, यहाँ पर अघोष वर्ण है, कौन सा है? ता है, डी राइट आंसर होगा। ता जो है अघोष वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलिए, वा का उच्चारण स्थान क्या है? बा का उच्चारण स्थान फटाफट से बताएंगे सभी साथी। बा का जो है उच्चारण स्थान क्या है? बा का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है, कौन सा है? दंतोष्ठ जो है वा का उच्चारण स्थान होगा। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। स्टूडेंट इस क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा अभी मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, सभी साथी जुड़े रहना आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा है? लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो रा को जो है लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, यहाँ पर 3 स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट। रा को जो है लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 49, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वो आपकी चा, छा, जा, जा, झा जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनियों की संख्या है वो कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? जल्दी से बताएंगे। 2, 4, 5, 6। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है स्टूडेंट। ये आपको HW के लिए दिया जाता है, प्लस आपको 50 में से आपका आज का स्कोर कितना आया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास को लाइक शेयर कर दें और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी साथियों ने अभी भी नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की जानकारी आपको मिलती रहे। स्टूडेंट अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं हिंदी या GK GS की, तो कुछ बुक्स का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सजेशन में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट करके बाई कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। और स्टूडेंट एक हमारा दूसरा चैनल भी है फ्यूचर एग्जाम्स, जिसका लिंक इसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाकर उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट क्लासेज कराते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर हम रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और GK GS वहाँ डिटेल में कराई जा रही है। तो सभी साथी उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें स्टूडेंट। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UP टेट वगैरह इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC, रेलवे या पुलिस या स्टेट एग्जाम, UP टेट या इस तरह के और भी कोई एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप इसे तैयार करा लीजिए और इसका PDF जो है बिल्कुल फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। वहाँ पर थ्योरी की क्लास का भी PDF मैंने प्रोवाइड किया है, तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, उस पर भी हमें फॉलो जरूर करें, वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी जाएँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर प्लस स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।